Hey guys, what's up? Rajat here from VFX World. Welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing absolutely fine. तो guys, मेरा जो चैनल है VFX World वो फाइनली हो चुका है YouTube में मोनेटाइज, और इन सभी के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज अगर आप लोग ये मुझे सपोर्ट लव नहीं देते तो शायद ये चैनल मोनेटाइज हो पाता दोस्तों. So today we'll learn some cool techniques about Maya Dynamics, जहाँ पे मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कुछ बेहतरीन टेक्निक्स के बारे में जो कि यूज होता है कंप्लीटली डायनामिक्स के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एज आई ऑलवेज से 1, 2 and 3, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज हम लोग आ चुके हैं माया में, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस नया ट्यूटोरियल को. दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ आपका फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत जाके मेरा जो वीडियो है वो फर्स्ट शो की तरह देख लीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक ए बॉक्स लाइक दिस, एंड ये इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. अच्छा लगा. अभी तो क्या करेंगे, हम इसका जो विथ है, लाइक इट्स आई हैव टू मेक दिस एज अ स्क्वायर, सो लाइक इट्स 5 by 5 एंड इट्स लाइक 5. ओके, सो इट्स थोड़ा बड़ा हो गया राइट. इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो इट्स लाइक लेट्स मेक इट लिटिल स्मॉलर लाइक दिस. ओके फाइन. तो अभी ये हो चुका है एकदम लाइक छोटा सा. अभी इसको एक व्यू में जाके इसको ऐसे लगा देते हैं ग्रिड में, और अभी क्या करेंगे, हम इसका कॉपीज बनाएंगे. आई हैव टू मेक सम कॉपीज हियर, सो शिफ्ट D एंड स्लाइटली लाइक दिस, मेक इट लाइक ए वायरफ्रेम एंड एजेस मोड, सो यू कैन वॉच इट इन क्लियर मोड. ओके, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को शिफ्ट D एक बार दबा चुके हैं, तो शिफ्ट D अगेन, शिफ्ट D स्लाइटली लाइक दिस, शिफ्ट D, और ये 1 2 3 4 5 कॉपीज इज फाइन. लाइक हम ऐसे ही इसका एक बॉक्स का जो है ढेर बनाएंगे. तो अभी ये है 5 कॉपी, हम यहाँ पे भी लाइक 3 2 5 और यहाँ पे भी 5 बनाएंगे. तो दोस्तों, पहले तो हम बात करते हैं कि मेरा ये ट्यूटोरियल जो है, वाई आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ ट्यूटोरियल इन हिंदी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लाइक 3 and 4 5, लेट्स मेक 2 more. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये हिंदी में बनाने का रीज़न है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, सो मेनी सब्सक्राइबर्स आर आस्किंग मी कि भाई थोड़ा हिंदी में ट्यूटोरियल बनाओ. इंग्लिश अच्छा लग रहा है, पर हिंदी में थोड़ा ट्यूटोरियल आएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, जो कि मेरा इंडियन सब्सक्राइबर्स है, जिन लोगों को इंग्लिश समझ में थोड़ा दिक्कत होता है, उन लोगों के लिए ये हिंदी वाला ट्यूटोरियल है. बट येस, इफ़ यू रियली विश, I will make so many tutorials on Hindi, because I love Hindi, I love English, and obviously my mother language is Bengali. So कभी कभी बंगला में भी बना लेंगे, कि ठीक बोला हम तो. Okay, so now I have to make one more copy. It's fine. So now you can see there's so many boxes in a row, and the basic idea is I have to blast these boxes with a sphere. इसका मतलब ये है कि मुझे एक sphere लेना है, और sphere के तरीके से, sphere के साथ इस बॉक्स को लाइट करके उसको ब्लास्ट करना है. तो पहले हम इसको ले लिए, अभी लेंगे एक sphere, quick hill updated. Very good. अभी लेंगे एक स्फीयर, यहाँ से एक स्फीयर ले लेते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स सी, जो ये स्फीयर है इसका जो डायमीटर रेडियस है, वो रेडियस करीब करीब इसका बीच का होना चाहिए, ताकि जब ये कोलाइड हो तो ये अच्छी तरीके से इसको तोड़ सके, स्लाइटली लाइक दिस. ये फाइन है. ओके, सो बेसिकली जो डायनामिक्स होता है वो एक्चुअली जो होता है, सपोज मुझे चाहिए इस बॉल को इसके साथ ऐसे कोलाइड करना है, तो ये धक्का लग के ये जो बॉक्सेस है वो इट्स लाइक ब्लास्ट. सो आई हैव टू मेक सम फोर्सेस ऑन दिस बॉल एंड दिस बॉक्सेस एज वेल. सो अभी हम क्या करेंगे, जो ये बॉक्सेस हैं, इस बॉक्सेस में से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है बुलेट पे. बुलेट के अंदर आपको आएगा 2 ऑप्शंस, लाइक एक्टिव रिजिड बॉडी एंड पैसिव रिजिड बॉडी. सो जिन लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज एक्टिव रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज पैसिव रिजिड बॉडी, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ. जो एक्टिव रिजिड बॉडी है, दोज आर लाइक active, those every time they are active, so it can move, it can fall, it can break and all. जो पैसिव होता है,
it's like it's not moving but it can collide. It's actually been collide with जो boxes है. Suppose like I have to make this मतलब मुझे ये जो boxes है उस box को मुझे ground में फेंकना है. तो मैं यहाँ पे अगर ground ले लेता हूँ, suppose एक plane लिया उसको ground में convert किया, तो वो जो ground है वो बनेगा मेरा passive rigid body, क्योंकि उस ground को कुछ moving नहीं होगा, उस ground कुछ move नहीं करेगा, सिर्फ उस ground के साथ ये जो boxes है वो hit करेगा. So it means that ground will be my passive rigid body और जो boxes है that will be my active rigid body. So hope you clear this, otherwise I have to make a new tutorial. So comment करो अगर आपको इन दोनों के ऊपर एक basically इन दोनों के ऊपर tutorial चाहिए तो चलिए make is this as a active rigid body on this option box, and make sure you have to make a auto compound mode. From here you can select so many options like box, spheres, capsule, hole and all plane, but you can tell me like Rajat, in this here it's a box, so why you are not making this as a box, why you are choosing this auto compound mode? इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि अगर ये बॉक्स का सपोज लाइक इट्स बॉक्स विल डिफॉर्म, इट कैन चेंज योर शेप, इट कैन चेंज लाइक शेप अगर चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे. तो इसीलिए मैं ये ऑटो कंपाउंड मोड दे रहा हूँ कि कभी भी ये चेंजेस होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका चेंजेस जो है ये इसको कैप्चर कर लेगा. सो मेरा जो बेसिक आइडिया है, ये जो बॉक्सेस ये पहले मूव नहीं करेगा, आफ्टर जब ये बॉल इसको हिट करेगा तभी इसका जो मतलब क्या है डायनामिक्स होना चालू होगा. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो ये इनिशियली स्लिपिंग वाला मोड है इसको पहले ऑफ रहता है, इसको मैं ऑन कर दूंगा. इसका मतलब ये है जब तक कुछ इस पर हिट नहीं करेगा अनटिल इट विल नॉट मूव एनीवेयर. सो इसको ऑन करके आपको क्या करना है, बस अप्लाई एंड क्लोज दबाना है. तो दोस्तों ये जो है इतना सारा बॉक्सेस है, इसके लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा. तो व्हेन इट विल कंप्लीट आई विल गेट बैक टू यू. ओके, सो ये हो चुका है कंप्लीट, और अभी मुझे ये सेम चीज़ इस बॉल के साथ करना है. ये बॉल भी जाएगा बुलेट और एक्टिव रिजिड बॉडी के अंदर. तो मैं यहाँ पे ऑटो कंपाउंड नहीं लूँगा, इस पे लूँगा मैं स्फीयर वाला ऑप्शन. और हाँ, मेक श्योर this should be not initial sleeping mode because your ball है it should move, so that's why initial sleeping को ऑफ करके एक्टिव अप्लाई एंड क्लोज दबाते हैं. तो यू कैन सी पर्पल लाइन जो है, एक पर्पल कलर का जो बॉक्स है वो इस बॉक्स के साथ एकदम फिट हो चुका है, और जो बॉल है बॉल के साथ एक ग्रीन कलर का स्फीयर जो है इसके साथ सी यू कैन सी इट्स वाइट कलर. अब सिलेक्ट करने से ये ग्रीन हो जाता है और इसको भी सिलेक्ट करने से वाइट हो जाता है. सो ये है ऑटो कंपाउंड, और लाइक बाय डिफ़ॉल्ट लाइक स्फीयर एंड बॉक्स का जो होता है कुछ भी हो. अभी क्या करना है हम लोगों को, इसको अगर हम प्ले करेंगे तो देखते क्या होता क्या एक्चुअली. अगर हम इसका फ्रेम रेंज को लाइक 200 बढ़ा देते हैं और इसका प्ले करते हैं तो you can see the box is falling down but not those boxes. The reason is I already turned on that initial sleeping mode for this boxes. तो इसका मतलब ये है कि ये जो boxes है वो तब तक नहीं कुछ होगा जब तक कि ये बॉल इससे धक्का नहीं लग जाता दोस्तों. So guys अभी क्या करना है, हम लोग के ग्राउंड बनाना है. तो you can make a plane, पर उसके लिए आपको क्या करना है, उसको पैसिव रिजिड बॉडी बनाना है. तो मैं क्या करूँगा, इस जो ग्राउंड है, ये जो ग्रिड है, मैं इस ग्रिड को एक ग्राउंड प्लेन आई मीन इस ग्राउंड में कन्वर्ट कर दूंगा. तो इसके लिए मुझे जाना है विंडोज, वहां से लेना है आउटलाइनर, और आउटलाइनर से नीचे जाना है और यहाँ पे आएगा बुलेट सॉल्वर ऑप्शन. बुलेट सॉल्वर ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको जाना है एट्रीब्यूट एडिटर पे, और वहां पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है ग्राउंड प्लेन वाला ऑप्शन. तो इसको आपको टर्न ऑन कर देना है. तो नाउ व्हाट हैपेंड इज लाइक द ग्राउंड इज बिकम लाइक क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड प्लेन. सो नाउ ऑल दोज बॉक्सेस विल हिट ऑन दैट ग्रिड एंड इट विल बीइंग देयर पैसिव रिजिड बॉडी, और यू कैन से जो ग्राउंड बनता है कुछ भी हो. तो नाउ इफ आई प्ले दिस यू कैन सी दैट बॉल इज फॉलिंग डाउन बट ओनली दिस मच बिकॉज दिस ग्रिड एज ए ग्राउंड फॉर दिस स्फीयर एज वेल. सो नाउ गो टू द फर्स्ट फ्रेम. अभी मुझे क्या करना है, एनिमेशन सॉरी डायनामिक्स बनाना है. तो सिलेक्ट करते इस बॉल में और जाना है मुझे यहाँ पे. अभी जो है इस बॉल का जो एक फोर्स देना है बॉल में. तो यू कैन यूज़ योर एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम माया, बट मुझे एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं माया का जो इनिशियल मतलब जो प्रॉपर्टीज़ का जो फोर्सेस होता है मैं उसी पे काम करूँगा. तो नाउ यू कैन सी दिस अ जेड एक्सिस एंड दिस अ वाई एक्सिस एंड दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस अ वाई एक्सिस एंड दिस इज अ जेड एक्सिस. सो मुझे करना है बॉल को जेड एक्सिस में धक्का देना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा फोर्स पे. तो नाउ यू कैन सी द डायरेक्शन इज दिस वे. तो दिस इज द प्लस ऑप्शन एंड दिस इज द माइनस ऑप्शन. सो मुझे क्या करना है, इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको जेड एक्सिस में माइनस पे दबाना है, सपोज लाइक -500. सो अभी अगर मैं इसको प्ले करूँ यू कैन सी द बॉल इज गोइंग दिस डायरेक्शन एंड विल हिट. सी ये बॉल इसको हिट कर रहा है
और यहाँ पे गिर भी रहा है पर बॉल इसको हिट करके निकल नहीं रहा है। सी जो बॉक्सेस है वो यहीं पे गिर रहा है पर बॉल भी उसको हिट करके निकल नहीं जा रहा है। जो फोर्स है बहुत ज़्यादा तो है पर इसको हिट करके निकलना चाहिए। तब इसका रीज़न ये है कि इसका बॉल का जो मास वैल्यू है और इन जो बॉक्सेस का भी जो मास वैल्यू है दोज आर एब्सोल्युटली सेम। सो मुझे क्या करना है, या तो इस बॉक्स का मास वैल्यू को कम करना है या फिर इस बॉल का मास वैल्यू को बढ़ाना है। तो मैं दोनों को ही कर लूँगा। तो पहले जो बॉल है, सो आई हैव टू मेक दिस बॉल मास वैल्यू लिटिल बिट इंक्रीज। वेयर इज द मास? यस, दिस मास वैल्यू आई मेक इट लाइक 12 एंड नाउ आई विल प्ले दिस एंड इट्स लाइक सी धक्का खा के एकदम इसको फाड़ के निकल जा रहा है। इट्स फाइन, राइट? See, so now force is little not, it's very high, so let's decrease this like from -200. It's good. So like play this. Now you can see जो धक्का है अभी चलो ये जस्टिफाइड है, हमको देखने का चांसेस तो मिल रहा है ना, ये जो बॉक्सेस फ्लाई हो रहा है ऑन ऑल। सो जो अभी इसका जो फोर्स है इसको कम तो कर दिया, जो मास वैल्यू इसको भी थोड़ा कम करके लाइक 5 बना देते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। सी इट्स वेरी फाइन। तो यहीं पर रह रहा है तो नहीं 5 नहीं, इसको 10 ही कर देते दोस्तों, 10 बेहतर है इसका। नहीं, नाउ गो टू द फर्स्ट फ्रेम, सिलेक्ट दिस बॉल एंड प्ले दिस। सी इट्स फाइन, इट्स रियली फाइन। सो अभी क्या करना है मुझे, इनिशियल जो इसका जेड वेलोसिटी मैंने 200 तो कर दिया। इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी जो इसको गिरने का जो प्रोसीजर जो सीधा हिट कर रहा है तो उसको भी मुझे लाइक 50 कर देते। तो अभी प्ले करते तो क्या होगा, अभी ये तो आ रहा है, सी इट्स गोइंग, इट्स रोटेटिंग एज वेल। सो अभी इसका क्या करना है मुझे, इसका जो इम्पल्स वैल्यू है उसको बढ़ाना है। तो उसको भी मैं सेम करूँगा, लाइक 50 कर देते। और बेसिकली जो है इसका जो वाई एक्सिस है, मैं इसको वाई एक्सिस में थोड़ा डाउन में इनिशियली जो वेलोसिटी उसका डाउन दूंगा तो ये थोड़ा नीचे की तरफ भी जाएगा। सो माइनस इसको सपोज लाइक 80 कर देते तो ये थोड़ा देखो ग्राउंड में हिट करेगा। सी इट्स बाउंसिंग एंड इट्स हिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड सी इट्स गोइंग अप। सो ये आइडिया मुझे तभी आया जब ये बाउंस का जो ये सिलसिला है वो चालू हुआ। तो अगर मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ खींचता हूँ, सी इसको थोड़ा पीछे की तरफ कर देता हूँ तो ये बाउंस होगा नीचू, फिर इसे ऐसे हिट करेगा। सी सो इट्स रियली वेल। सी तो ऑल दोज बॉक्सेस आर ब्लास्ट। सो अगर आपको ये पसंद है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज लिव इट लाइक 10। तो 10 इज़ फाइन। सो इट्स नाउ गोइंग, सी इट्स फाइन, राइट? इट्स रियली फाइन। सो अभी देखो गाइज, जो ये बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस का जो एनिमेशन है इसको थोड़ा और हम बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विंडोज़ में जाके फिर से आउटलाइनर पे जाना है, बुलेट सॉल्वर पर क्लिक करना है और आपको जो ग्रेविटी है इस ग्रेविटी को बढ़ाना है। क्योंकि जो बॉल्स है, जो बॉक्सेस है वो थोड़ा फ्लाई कर रहा है, इज लाइक एवरीवन इज सुपरमैन इज हियर। सो लव मेक इट लाइक -90। तो अब क्या करेंगे, अब अगर हम प्ले करेंगे इसको, सी ऑल द बॉक्सेस आर फॉलिंग डाउन, बट सी देयर इज अ प्रॉब्लम, these boxes will not fall in down. The reason is जब तक कि कुछ हिट नहीं होता है इन बॉक्सेस के साथ, it will not activate. So इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा आगे लेंगे और हम इसका जो ये y वाला है इसको हम 30 कर देते हैं। तो अभी क्या हो गया, बाउंस होकर नीचे ऐसे जाएगा तो ये नीचे से नीचे वाला हिस्सा जो है थोड़ा बहुत ऐसे हिल रहा है। तो अभी हम इसका बॉल का जो साइज़ है उसको बढ़ा तो सकते हैं, तो इसके लिए फिर से कैलकुलेशन वगैरह करेगा। तो अभी प्ले करते हैं। सी अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सी इट्स फाइन। और हम क्या करेंगे, इसको और अच्छी तरह से गिराने के लिए इसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं तो जाके ऊपर वाला जो चीज़ है वो भी गिर जाए। सी धीरे धीरे करके ये गिर रहा है, गिर जा भाई पूरा। हाँ यस, सो फ्यू लेफ्ट, या नाउ इट्स फाइन। सो ऑल नाउ इट्स गुड। अभी ऐसे ही हमको क्या करना है, इसका जो एनिमेशन है उसको और इंक्रीज करना है। तो जाएंगे बुलेट सॉल्वर में और वहाँ पे जाएंगे हम एट्रीब्यूट एडिटर में और वहाँ पे क्या करना है, स्प्लिट इम्पल्स को ऑन करना है। इसका मतलब ये जब भी दोनों बॉक्सेस सामने एक के ऊपर आएगा तो होता है क्या, वो ब्लास्ट हो जाता है, लाइक एक दूसरे की तरफ मतलब क्या करता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है, फील लाइक ए ब्लास्ट। अगर हम इसको ऑन कर देंगे, अभी अगर हम इसको प्ले करेंगे, सी द एनिमेशन इज़ क्वाइट नेचुरल। सो इसलिए हमें इसको ऑन करना है और बेहतरीन और फ्रेम रेट के साथ इसको हम कर देंगे 240 हर्ट्ज। तो एनिमेशन जो है उसका क्वालिटी और भी बढ़ जाएगा। सो नाउ इफ विल प्ले अगेन, सी इट्स लिटिल मोर गुड। इट्स एक्चुअली फील लाइक ए नेचुरल एनिमेशन। पता नहीं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, पर आई फील लाइक इट्स एक्चुअली नेचुरल। सो इससे क्या होगा, एनिमेशन का जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आई हैव टू मेक दिस बॉल फोर्स लिटिल, क्या कहते हैं उसको, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको जाएंगे यहाँ पे और हम इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको -300 कर देंगे। तो अभी क्या होगा, ये इसको फाड़ देगा। सी इट्स नाइस।
तो मुझे एक्चुअली ऐसा ही एनिमेशन चाहिए था। तो इसी के साथ आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है। अभी ये जो बॉल है ये तो निकल जाएगा, क्योंकि इसका जो इनिशियल है जेड, इसको आप एनिमेट करेंगे तो यहीं पर रुक जाएगा। तो ये तो अलग बात है, ये किसी दूसरे ट्यूटोरियल में हम आपको बात करेंगे कैसे इसको एनिमेट करके रोकना पड़ेगा यहीं पे, अगर वो रुक जाएगा तो एज ऑन ऑन। तो अब सिलेक्ट करते हैं इसको और जाएंगे एटो एडिटर में। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि यूज़ माया फील्ड्स। इसका मतलब ये है यू कैन यूज़ एक्सटर्नल फील्ड इन माया, लाइक फ्रॉम हेयर वेयर इट इज इफेक्ट्स, field solver, air, drag, gravity, Newton, radial, turbulence, uniform, vortex. So it means there are so many external use fields. So अगर आप इसको टर्न ऑन करते हैं तो इसका जो इनबिल्ट फोर्स फील्ड है वो बंद हो जाएगा, और आपको एक्सटर्नल फोर्स फील्ड को यूज़ करके ये सेम डायनामिक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। शायद उससे अच्छा भी होगा, शायद नहीं हो सकता है। तो इसको नीचे जाएंगे तो और भी ज़्यादा ऑप्शन है, जो कॉलिजन फिल्टर्स एंड ऑल, बट यहाँ तक ये यहीं तक समाप्त है। तो अगर इसके ऊपर आप इसको टेक्सचर करेंगे, सपोज में जैसे मैंने अपना वीडियो में बनाया, इसको ब्लू किया है, इसको रेड किया है, पूरा जो फ्लोर है वाइट पे है, और मैंने उसको रेंडर किया है इन वीडे। सो दोज टेक सो मच टाइम, और जो रेंडर था वो होल नाइट हुआ था। सो वीडे के ऊपर मैं एक नया ट्यूटोरियल बनाऊंगा जहाँ पे एग्जैक्टली मैं दिखाऊंगा कि कैसे वीडे में आपको एक रियलिस्टिक रेंडर बनाना है इनसाइड ऑफ माया। तो तब तक के लिए आप पहले ये डायनामिक सीख लीजिए मेरे ट्यूटोरियल से, और आशा करते हैं आपको सभी को ये ट्यूटोरियल बहुत ही पसंद आया होगा। नए हो तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और किसी भी सवाल हो तो तुरंत मुझे कमेंट करो और मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई कर दूंगा। मेरे फेसबुक पेज में मुझे फॉलो कर सकते हो, VFX वर्ल्ड लिख के आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो होपफुली यू रियली लव दिस ट्यूटोरियल। मैं आप सभी को मिलूंगा मेरा नया नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, जो कि करूंगा और भी कुछ धमाल। तब तक के लिए हैव फन, स्टे हेल्दी, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय।